आज का पहला अपडेट जीकैप यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को लेकर है। ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और अब भारत को इसमें पार्टनर बनाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन भारत फिलहाल फुल मेंबर बनने की बजाय ऑब्जर्वर स्टेटस लेने पर ज़्यादा ध्यान दे सकता है। वजह यह है कि भारत पहले अपने AMCA प्रोग्राम और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना चाहता है। जीकैप में शामिल होने से एडवांस स्टेल्थ, AI बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिल सकती है। फिर भी भारत बिना पूरी फाइनेंशियल और टेक्निकल जिम्मेदारी उठाए पहले प्रोजेक्ट को करीब से समझना चाहता है। इससे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर भारत के पास फुल एंट्री का विकल्प भी खुला रहेगा। अगला अपडेट पाकिस्तान में मारे गए एक लश्कर कमांडर और ISI कनेक्शन को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने जिस आतंकी कमांडर को खत्म किया उसके पास से ISI और ISIS से जुड़ी फाइलें मिलने की बात सामने आई है। इससे पाकिस्तान की डबल गेम वाली नीति पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में भी हलचल बढ़ गई है। मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि अलग अलग आतंकी नेटवर्क के बीच कनेक्शन और ISI की संभावित भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। सेना अब पुराने L-70 और ZU-23-2 गनों को धीरे धीरे हटाकर नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस गन सिस्टम यानी ADGS लाने की तैयारी कर रही है। ये नई प्रणाली ड्रोन, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को ज़्यादा तेज़ी और सटीकता से रोक सकेगी। मौजूदा गन सिस्टम काफ़ी पुराने हो चुके हैं और मॉडर्न वॉरफेयर की ज़रूरतों के हिसाब से सीमित माने जा रहे हैं। नए ADGS में एडवांस रडार, ऑटो ट्रैकिंग, डिजिटल फायर कंट्रोल और हाई रेट ऑफ फायर जैसी क्षमताएं होंगी। इसका मकसद बॉर्डर एरिया और संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। अगला अपडेट चीन और पाकिस्तान के मिसाइल सहयोग को लेकर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान जिन फतेह सीरीज मिसाइलों को अपना स्वदेशी प्रोग्राम बता रहा है उनमें कई टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन चीन से जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को टैक्टिकल और बैटलफील्ड लेवल पर चुनौती दी जा सके। फतेह फैमिली मिसाइलों को हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए प्रचारित किया जा रहा है। इससे दक्षिण एशिया में मिसाइल रेस और स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर असर पड़ सकता है। भारत पहले से ही अपने प्रलय, पिनाका और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है, इसलिए आने वाले समय में दोनों देशों के बीच मिसाइल कंपटीशन और तेज हो सकता है। अगला अपडेट तेजस MK2 के ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स यानी OA सिस्टम को लेकर है। भारत इस टेक्नोलॉजी के जरिए मॉड्यूलर ओपन सिस्टम्स अप्रोच यानी मूसा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में नए सेंसर, वेपन, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फाइटर जेट में आसानी से जोड़ा या अपग्रेड किया जा सकेगा। पारंपरिक बंद सिस्टम की तुलना में ओपन आर्किटेक्चर ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कम खर्चीला माना जाता है। तेजस MK2 में ये तकनीक आने से भारत को 5th जनरेशन फाइटर जैसी कई एडवांस क्षमताओं की नींव तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे इंडियन एयरफोर्स भविष्य में तेजी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकेगी और विदेशी सप्लायर पर निर्भरता भी कम होगी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।